हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में एक आज मैं बहुत ही धांसू क्वेश्चन जेई मेंस 2024 का लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में बोला गया है जी एक्स एक लीनियर फंक्शन है, एफ एक्स एक गिवन फंक्शन है जो कि जीरो पर कंटिन्यूअस है, और एफ डैश वन और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू बराबर है। जी ऑफ थ्री की वैल्यू पूछी गई। पहली बात, जी ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन है, तो जी एक्स इक्वल टू हम लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी। कोई भी लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी टाइप का हो, पहली बात। दूसरी बात, एक कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट जीरो बराबर होगी। अब फंक्शन की वैल्यू एट जीरो जो है क्या होगी, जीरो यहाँ पर पुट करके देखिए तो हो जाएगा दोस्तों जी ऑफ, ये है एफ जीरो की वैल्यू, है ना। और यानी कि अगर जीरो आपने यहाँ पर रखा तो आपको क्या मिलने वाला है, बी इक्वल टू जीरो मिलने वाला है। यानी कि जी जीरो तो बी मिलने वाला है क्या, जी जीरो इक्वल टू बी मिलने वाला है, ना कि जीरो, है ना। तो ये हो गई फंक्शन की वैल्यू एट जी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन। राइट, तो आर एच एल निकालते हैं, है ना। आर एच एल निकालेंगे दोस्तों तो आएगा वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, और इस पे लगा देंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब अगर आप यहाँ पे जीरो रख के देखेंगे तो कुछ वन अपॉन टू की पावर, अब ये वन अपॉन जीरो यानी कि इंफिनिटी, और वन अपॉन टू की पावर अगर इंफिनिटी करोगे यानी कि जीरो से वन के बीच के नंबर की अगर पावर आप बढ़ाते जाओगे तो नंबर जीरो को अप्रोच करता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, है ना। तो आर एच एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि बी की वैल्यू आ गई दोस्तों जीरो, है ना। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो। अब आप बोलेंगे कि सर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके कोई फायदा तो है नहीं। यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो ही आना है वैसे भी। चलिए ये बात हो गई। अब हमारे पास जो जी एक्स है ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई, ए एक्स हो गई। अब बस अगर हमें ए की वैल्यू मिल जाए तो हम जी थ्री की, तो हमें जी एक्स मिल जाएगा, और जी एक्स मिल जाएगा तो हम जी थ्री की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू थ्री रखते हैं, है ना। तो चलिए, अब इसने एक इंफॉर्मेशन और दी है कि एफ ऑफ माइनस वन जो है एफ डैश वन के बराबर, एफ डैश वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन के बराबर। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, देखो माइनस वन के लिए जब एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी तो कौन सा वाला फंक्शन वैलिड होगा, जो जीरो से छोटा होगा, तो यानी कि ये वाला, यानी कि जो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू होगी वो होगी जी ऑफ माइनस वन। और जी ऑफ माइनस वन क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस ए। तो मतलब जो माइनस ए है ना, उसकी वैल्यू है एफ डैश वन के बराबर। मतलब मुझे क्या चाहिए थी, ए की वैल्यू चाहिए थी। ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एफ डैश वन से मिलेगी। अब वन कहाँ पे है, वन के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, जो जीरो से बड़ा है, यानी कि ये वाला। अब एफ डैश वन निकालना है, और ये कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, तो जहां पर फंक्शन की दो डेफिनेशन है वहां पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ डैश वन की जो वैल्यू है वो है ए के माइनस ए के बराबर, एफ डैश वन निकाल लेते हैं। तो क्या है, वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स। इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, है ना। अब देखिए भाई, ये एक्स की पावर एक्स टाइप का फंक्शन है, और इसको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते थे। बट यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार और एक नया यूनिक तरीका बताने वाला हूँ। देखिए दो तीन तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्स की पावर एन टाइप का, एक होता है ए की पावर एक्स टाइप का, एक होता है एक्स की पावर एक्स टाइप का। ये इसमें पावर कांस्टेंट होती है, इसमें बेस कांस्टेंट होता है, और इसमें दोनों ही वेरिएबल।
इसमें बेस वेरिएबल है, इसमें पावर वेरिएबल है। और एक्चुअल में इसका जो डिफरेंशिएशन है ना, उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स एल एन ए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसके डिफरेंशिएशन के सम के तरीके से हम कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो चलिए, तो मैं दूसरा तरीका आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हम x की पावर n मानेंगे, मतलब इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको सॉरी इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर n की तरह 1/x, 1+x अपॉन 2+x, इसकी पावर 1/x-1। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1+x अपॉन 2+x को हम ऐसा भी लिख सकते थे 1-1/2+x, ये दोनों बराबर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, मतलब इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्वोशंट रूल कर लीजिए आप, अगर आपको ये इसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो क्वोशंट रूल अगर आप लगाएंगे यहाँ पे, तो 2+x का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाले का, ऊपर क्या होगा 2+x, 1+x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस 1+x, और 2+x का डिफरेंशिएशन 1, है ना? तो मैंने x की पावर n से पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, अब a की पावर x समझ के इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x, यानी कि जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लीजिए, फिर ln जो बेस में लिखा हुआ है 1+x अपॉन 2+x। अच्छा दोस्तों, फिर इसका भी तो करोगे ही, तो करो इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन सेम यही होगा, अब 2-1 होगा, x में से x गया तो 0, तो एक्चुअली -1 अपॉन 2+x का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, है ना? और सॉरी, यहाँ पे तो हमने इसको थोड़ा गड़बड़ी कर, हमने क्या कर दिया है, ये तो ए है ना, और ए तो कांस्टेंट होता है, हमने इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम करेंगे पावर का डिफरेंशिएशन। पावर का 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो। ये हमने किया एफ डैश एक्स। अब एफ डैश वन हमें कैलकुलेट करना है। एफ डैश वन एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो ये तो 1/1 हो गया। यहाँ पे 1/1 - 1 करोगे तो ये हो जाएगा 0। जीरो, किसी की पावर 0 0 होती है, सॉरी 1 होता है, तो ये एक्सप्रेशन तो पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पे रख के देखो आप, x = 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, 3 - 2 1, और अपॉन में रखिए 1, तो 1/9, 1/9। अब ये माइनस को मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दूं, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 2/3, x = 1 रखने पर ln 1+x/2+x, यानी कि 2/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे एफ डैश वन की वैल्यू मिल गई। अगर बात करें हम ए की, तो हमने बोला था -a जो है एफ डैश वन के बराबर है, यानी कि ए की वैल्यू जो होगी, माइनस से इंटू कर दो इस एक्सप्रेशन को, तो आएगा 2/3 ln ऑफ 2/3 -1/9, है ना? और जी एक्स की वैल्यू क्या क्या थी हमारी, ए एक्स के बराबर थी, ए की वैल्यू आ गई, है ना? यही था, देखो जी एक्स इक्वल टू ए एक्स के बराबर था। तो हमारा जी एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों, वो आ गया 2/3 ln 2/3 -1/9 इंटू एक्स। अब हमें जी एक्स यानी जी3 की वैल्यू चाहिए, तो कर दीजिए यहाँ पे, एक्स की जगह पे 3 रख लीजिएगा, तो 2/3 ln 2/3 -1/9 इंटू 3। तो जब आप 3 का इंटू करेंगे इसमें, तो ये कुछ हो जाएगा 2 ln 2/3 -1/3। ठीक है। अब ये 2 आपको पता है, इस यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 4/9 स्क्वायर हो जाएगा ना उसका। लॉ की प्रॉपर्टी तो आई थिंक आपको पता ही होगी।
1/3। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो इस तरीके का कोई ऑप्शन था नहीं, है ना। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ध्यान से देखिए, -1/3 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, -ln e⁻1/3 लिख सकता हूँ ना दोस्तों। ठीक है। और हमें पता है कि लॉग अगर माइनस में लिखे हैं तो उनको डिवाइड में लिख सकते हैं। ln 4/9 डिवाइडेड बाई e⁻1/3। तो उसको अरेंज करोगे तो ln 4/9 e⁻1/3 ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में चलें तो यहाँ पर ना कुछ मिस प्रिंट हुआ है। ये एक्चुअल में ना ये सबका बेस ई ही है ना, सबका ही बेस ई है। तो उस ई का उल्टा हो गया तो 6 बन गया ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो करेक्ट है ना। आई थिंक आपको सॉल्यूशन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और इसमें आपने डिफ्रेंशिएशन x⁻x को डिफ्रेंशिएट करने का एक नया तरीका भी सीखा, है ना। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डेली पीवाई की सीरीज देखते रहिए ताकि आपका जेईई मेंस में स्कोर बहुत अच्छा आ सके। थैंक यू वेरी मच।